संख्या पद्धति की हमारी 3 क्लास हो गई थी, आज की चौथी क्लास है। ठीक, आज की जो क्लास है, आज बात करते हैं हम गुणनखंडों के बारे में। गुणनखंडों की संख्या से यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, जैसा हम उसने ये दे दिया, उसने हमसे ये कह दिया, एक संख्या दे दी उसने हमें 100, और उसने हमसे ये पूछ लिया जो 100 है इसके सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। गुणनखंडों का मतलब ये है ये 100 किस किस संख्या से कट जाएगा। गुणनखंड का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि हमने इसके टुकड़े कर दिए 100 के, यहाँ से 2 से काट लिया 50 बार, 2 से काट दिया 25 बार, 5 से काट दिया 5 बार और 5 से काट दिया 1 बार, कि तुम इसको इस तरह से लिख दो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। यह गुणनखंड इस तरह से नहीं पूछा जाता। गुणनखंड पूछने का उसका मतलब यहाँ है ये जो 100 है ये किस किस संख्या से कट जाएगा। ठीक, तो कितनी संख्याओं से 100 कट जाएगा, हम गुणनखंडों की बात करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुल गुणनखंड की। उसने हमें एक संख्या दे दी, उसने हमें दे दिया a गुणा b गुणा, इस तरह से दिया हमें a गुणा b गुणा c, इसकी घात दे दी x y z। घात क्या दे दी, x y z। जैसा भी हमने 100 लिखा था, 100 के हमने टुकड़े करे थे, क्या आए थे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, यही आए थे। तो इसकी बताना इसमें कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुल गुणनखंड कैसे करेंगे, घात प्लस 1, घात में 1 जोड़ देना है। मतलब जैसे यहाँ 2 था, 2 की जगह 3, चिन्ह गुणा का तो गुणा ही लगेगा, और यहाँ घात कितनी है 2, 2 की जगह 3, कुल कितने टुकड़े आएंगे इसके, कुल कितने गुणनखंड आएंगे, 9 गुणनखंड आएंगे। कहने का मतलब ये है ये जो 100 है कुल 9 संख्याओं से कटेगा। कैसे, जो किस किस से कटता, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से, इन सब से तो कटेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होने के पूरे। तो ये जो गुणनखंड आए हैं इसका मतलब है ये इसके भाजक आए हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कुल गुणनखंड पता लग गए। हमें बात करनी है सम गुणनखंड। सम गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ था, हमारे पास आया था 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2। मतलब जो हमने फैक्टर करे थे, जो इसके विभाजक लिखे थे, उनमें कितनी संख्याएं सम हैं। सम संख्याओं के बारे में बताना क्या थी, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, ये थी ना। इसमें सम कितनी जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो इन्हीं के बारे में बताना। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते, मान लिया 100 की जगह उसमें बड़ी संख्या दे दी, क्या इस तरह से गिनते फिरेंगे। तो हमें क्या करना, सम की घात, सम की घात में 1 नहीं जोड़ना, सम की घात में 1 नहीं जोड़ते। बाकी देखो सम की घात में 1 कैसे नहीं जोड़ते, घात सम की कितनी, सम संख्या ये है, इसकी घात 2 है तो 2 की 2 ही रहेगी। विषम की घात कितनी 2, इसमें 1 जोड़ेगा, कितनी हो जाएंगी 3 दूनी 6, होने के पूरे। तो सम की घात में 1 नहीं जोड़ते। हम बात करते हैं विषम गुणनखंड की। विषम गुणनखंड कैसे पता करेंगे, विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम सम वाला पद नहीं लेंगे। सम वाला पद हमें लेना ही नहीं है, मतलब जो ये सम संख्या थी इसकी घात वाला पद हमें लेना ही नहीं है। विषम वाला बचा, कितना बचा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 1 में जोड़ के ही चलना है। क्लियर हो गया। देखो विषम कितने, 1 2 3, 1 5 25, यही तो विषम है, कोई दिक्कत। एक पूछता वो अभाज्य गुणनखंड, यहां से गुणनखंडों के बारे में 4 क्वेश्चन पूछता, एक पूछता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उसके अभाज्य टुकड़े कितने कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या करना है, घातों को जोड़ना है, घातों को जोड़ देते हैं। जैसे 2 + 2, 4 टुकड़े कर सकते हैं। अभाज्य टुकड़े कितने कर सकते हैं इसके, 4। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कोई दिक्कत आई। अभी जो हमने लिखे थे, जो सम गुणनखंड लिखे थे, सम गुणनखंडों का योग भी पूछ लेता, विषम गुणनखंडों का योग पूछ लेता, कुल गुणनखंडों का योग पूछ लेता हमसे। ठीक है, कर लिया इसको नोट, इसको नोट करो, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एक।
गुणनखंड से यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप से। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, पहला टाइप हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता गुणनखंडों का योग। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछ लेता संयुक्त गुणनखंड कि विषम संयुक्त गुणनखंड क्या होंगे, सम संयुक्त गुणनखंड क्या होंगे, कुल संयुक्त गुणनखंड क्या होंगे। एक क्वेश्चन पूछता है तीसरा यहां से संयुक्त गुणनखंड से। तो पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं इसकी। मैं दो इसको सही से देख लो एक बार, दोबारा से देखो। कुल गुणनखंड में क्या थे, घात में एक जोड़ देना है, ठीक। सम वाले में क्या करना, सम की घात में एक नहीं जोड़ना। विषम में तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। विषम वाले में क्या करना, सम की घात वाला पद लेना ही नहीं है। और अभाज्य गुणनखंड में क्या करना, घातों को जोड़ देना है। ये 4 काम हमें करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलूं, मिटा दूं इनको। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो 240 है, 240 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। 240 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। कुल गुणनखंड ज्ञात करो। देखो हमने 240 के फैक्टर कर लेने हैं हमें इधर। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। ये तो कटेगा। बस इनको लिख लेते हैं पहले। हम लिखते हैं 2 कितने हैं, 4 बार, 3 कितना 1 बार, और 5 भी कितना 1 बार। ये लिख दिया हमने, ठीक। अब हमें निकालने कुल गुणनखंड। कुल क्या बताया था, घात में एक जोड़ देना। यहाँ 4 थी, 4 की जगह कितनी लिख दें 5। यहाँ कितनी दिखाई दे रही है हमें 1, 1 की जगह क्या 2 लिख दें। यहाँ कितनी दिखाई दे रही है हमें 1, 1 की जगह यहाँ भी हमें 2 लिख देना। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, कितने आ गए, कुल गुणनखंड आ गए यहाँ से 20। अगर वो इसी में पूछ लेता सम गुणनखंड कितने होंगे, सम बताओ, तो सम कितने होंगे। देखो 4 तो घात हमें ऐसी लेनी, सम की घात में तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। 1 की जगह कितनी आएगी 2, और इस 1 की जगह भी कितना आएगा 2। कितना आएगा 4 चौक 16। अगर वो हमसे यहाँ विषम पूछ लेता, देखो सम वाला तो पद ही नहीं लेना, सम वाला पद नहीं लेना। क्या आएगा, यहाँ 1 की जगह कितनी लिखेंगे 2, यहाँ भी 1 है, 1 की जगह कितनी लिखेंगे 2, कितने आ गए 4। या यूँ कह लो विषम और सम मिला के तो कुल बनेंगे 16 4 20। अगर यही वो पूछ ले अभाज्य, अभाज्य कितने आएंगे, देखो जोड़ो 4 प्लस 1 और प्लस 1, अभाज्य कितने आ गए, अभाज्य आ गए हमारे पास 6। कोई दिक्कत, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 480 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। 480 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। 480 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। कितना आया 24, ठीक। तो हम इसको फैक्टर कर सकते हैं इसके। हमने क्या लिखा होगा इसका, 2 की घात कितनी बनी होगी 5 बनी होगी ना, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ये तो टुकड़े हुए होंगे इसके। हमें कुल निकालने, देखो 5 की जगह 6, 1 की जगह 2, यहाँ 1 की जगह 2, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये तो आया, ठीक। ऐसे अगर हम बात करें 360 के विषम गुणनखंड ज्ञात करो। हमसे पूछ लिया 360 के विषम गुणनखंड, ये तो कुल थे 360 के विषम। तीन 360 के विषम गुणनखंड, 360 के फैक्टर करेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम
2 की घात कितनी बनेगी? 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1। ये तो बन गया। फैक्टर कर लेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। देखो हमें क्या चाहिए? विषम चाहिए। विषम वाले में क्या करते थे? सम वाला पद नहीं लेते थे। 2 घात है, 2 की जगह कितना लिख देंगे? 1 प्लस करेंगे तो 3। यहाँ 1 है, 1 में प्लस करेंगे 1 तो कितना बनेगा? 2। कितने बन गए? 6 नहीं बन गए? ठीक। अगला क्वेश्चन है 4200 के समगुणनखंड। 4200 के समगुणनखंड ज्ञात करो। 4200 के समगुणनखंड। इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात 1। ये टुकड़े बन रहे होंगे, ये बने ना। हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। सम वाले में क्या लिखाया था? सम की घात में 1 नहीं जोड़ते। सम पद यही है 2 हमारा। 2 की घात 3 ऐसी कैसे रखेंगे? बाकी में तो 1 जोड़ना है ना। 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। कर लो गुणा। 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। कितने आए? 36 आ गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन है 196 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 196 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। इसका योग बताना है 196 के कुल गुणजों का योग। एक 196 के कुल गुणजों का योग बताना है, कितना होगा। कितना आएगा? अब देखो बात यहां आगे, मैंने योग निकालना नहीं बताया। योग निकालना नहीं बताया ना। 64 तो गलत आएगा। गलत क्यों आएगा? 196 का एक गुणनखंड 196 नहीं होने का, एक किसका टुकड़ा 198 नहीं होने का, सॉरी 98 केवल, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 के पार तो ये लगभग 300 के आसपास तो ये पहुंच जाएंगे। भाई 300 के पास तो यही पहुंच गए, अभी और भी तो रहेंगे। कितना? 513। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम तुम्हारा टुकड़े करने का। 196 के टुकड़े करो। 2 से काटेंगे, 2 नम 18 बच्चा 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 नम 18, फिर 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। क्या यही बनेंगे? देखो यानी कि यहाँ 2 की घात कितनी बन गई? 2, और 7 की घात कितनी बन गई? 2। ये बन गई। अब बात करते हैं योग कैसे निकलता। देखो अगर हमसे पूछे होते कुल गुणनखंड तो क्या करते? 3 तिया 9 बन जाते, लेकिन हमसे पूछा कुल गुणजों का योग, कुल का योग पूछा, तो हमें क्या करना? देखो ये 2 है, 2 की घात कितनी? 2। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें घात स्टार्ट करनी 0 से। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात कितनी है? ये हमें 0 से शुरू करके जो घात दे रखी वहां तक लेके जाना। 2 की घात 0 लिखेंगे, फिर 2 की घात 1 लिखेंगे, फिर 2 की घात 2 लिखेंगे, तभी तो यहाँ तक पहुँचेंगे। चिन्ह क्या आएगा बीच में? गुणा का। 7 की घात भी 2 तक जानी, तो 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 प्लस 7 की घात 2 हो गया इतना। बस तुम इनको जोड़ लो। देखो कितना बनेगा? 2 दूनी 4, 4 और 2 6। किसी की भी घात 0 उसका मान 1 नहीं होता, तो ये कितना बनेगा? 7 गुणा, यहाँ जाओ, 7 सत्ते 49,
49 और 7 56, 56 7 की घात 0 मतलब 1 57। क्या ये बन गया? बस इनकी गुणा कर लो। 7 सत्ते 49 का 9, हाथ से लगे कितने 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, कितना बन गया 399। कितना आएगा 399 आएगा। कोई दिक्कत है? 196 के कुल गुणजों का योग कितना आएगा 399। इसका मतलब ये हो रहा है जितनी भी इसकी संख्याएं थी उन सबको अगर हम देखें जोड़ें, जिससे भी 196 कट सकता है तो कितना बैठेगा उन सबका टोटल 399 बैठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई किसी को? अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगला क्वेश्चन लिख दो फिर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चलो यहां लिख लो 240 के कुल गुणजों का योग। 240 लिख लो, 240 के कुल गुणजों का योग। दो 240 के कुल गुणजों का योग। क्या हम इसके टुकड़े करेंगे 240 के तो कैसे लिखेंगे? क्या ये लिखा जा रहेगा? देखना, इसके तुम टुकड़े करोगे 240 के तो यही बनेंगे ना कि 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हमें चाहिए कुल गुणजों का योग। हमें चाहिए कुल गुणजों का योग। कुल गुणजों का योग। देखो 2 की घात 4 तक जाना, हमें 4 तक ही तो जाना। देखो 2 की घात कितनी लिखेंगे हम शुरू में 0, फिर कितनी लिखेंगे 2 की घात 1, फिर कितनी लिखेंगे 2, फिर कितनी लिखेंगे 3, फिर कितनी लिखेंगे 4। हमें कहाँ तक जाना? जो घात दे रखी होगी उसकी घात 0 से शुरू करके जो दे रखी वहां तक हमें जाना है। ऐसे यहाँ आ जाओ, गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अच्छा 3 छूट गया क्या? चलो कोई नहीं, बाद में लिख लेंगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, एक दे रखी ना, बस इनको गुणा कर लो। जोड़ो, देखो ये कितना बनेगा 16, ये कितना बनेगा 8, 16 8 24, 4 ये बना 28, 2 ये बना 30 और 1 ये बना, कितना हो गया 31। गुणा 5 की घात 1 5 और किसी की भी घात 0 उसका मान 1 ही होता तो 5 और 1 6, गुणा 3 और 1 4। क्या यही बनेगा? बस अब इनकी गुणा कर लो। 6 चौक 24 ही कम 24, 2 24 या 72 और 2 74, 744। कितना बना 744। 744। कोई दिक्कत आई? आसानी था क्वेश्चन। ऐसा कोई है जिसके समझ में ना आया हो? इधर और इधर सबके? तो फिर विषमवाला लिख दूं, एक विषमवाला लिख दूं। कोई दिक्कत हो तो बता देना। अगला क्वेश्चन है 648 के विषम गुणजों का योग बताओ। विषम गुणजों का योग बताओ। 648 के विषम गुणजों का योग। संख्या पत्ती की 3 क्लास होगी, मतलब 3 क्वेश्चन पक्के हो गए। चौथी क्लास है, एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, 4 क्वेश्चन। बताओ कितने आएंगे? देखो इसके टुकड़े करते हैं पहले। टुकड़े क्या आ रहे हैं इसके? हो गए? देखो इसके टुकड़े बने होंगे 2 की घात 3, 3 की घात 4। क्या कुछ और बन रहा है? और बने? ये तो बन रहा ना। ठीक, अब हम बात करते हैं विषम गुणजों की। विषम गुणजों का योग कितना आ रहा? 121।
और कोई? देखो विषम गुणजों के योग में हमें क्या करना, जब हम विषम गुणजों की संख्या निकालते थे तो हमने क्या करा था, सम वाला पद छोड़ दिया था। सम वाला पद लिया था हमने? नहीं लिया था ना। जब हमने क्या करा था, जब हमने गुणजों में क्वेश्चन छोड़ दिया था, सम को छोड़ दिया था ना। जब गुणज निकाल रहे थे तो हमने क्या लिखा था, 3 की जगह 4 लिखे थे। हमने इस पद को छोड़ दिया, तो योग निकालने में इसे हम कैसे लिख लेंगे, योग निकालने में भी छोड़ कर चलेंगे। ठीक, तो हमने इसको छोड़ दिया, कितना बचा, 3 की घात 4 तक जाना। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 4। क्या हो गए पूरे? बस अब जोड़ लो। ये कितना बना, 81, ये 27, ये 9, ये 3 और ये 1। 81 9 90, 30 120 और 1 121। कितना आया टोटल? 121 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 121। विषम वाला आसान है, क्योंकि विषम वाले में जब गुणजों में ही छोड़ रहे थे तो योग में भी छोड़ कर चलेंगे। दिक्कत आती है सम वाले में। हो जाएगा यहां से। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है 300 के विषम गुणजों का योग बताओ। 300 के विषम गुणजों का योग बताओ। हमसे पूछा गया 300 के विषम गुणजों का योग। फैक्टर कर लेंगे पहले तो हम इसके। क्या करेंगे, देखो कितने बने होंगे, 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 2। ये तो बन रहे हैं हमारे पास। देखना जरा, देखो सम वाले में तो छोड़ देंगे हम। 3 की घात 0, फिर 3 की घात 1 गुणा, यहां देखो 5 की घात 0, 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। यही तो था करना सबको टोटल जरा इन्हें। 3 और 1 4 गुणा, ये कितना बना, 5 पंजे 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 नहीं बन गया, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 124। कितना आ रहा 124। अब कोई ऐसा है जिसे कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या योग में आती है तो योग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक, अगला क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है। 600 के समगुणजों का योग। कट तो नहीं रहा पर देख रहे हैं। छह सौ के समगुणजों का योग। पहला फैक्टर करते हैं इनके। देखो फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 2। ये तो बने, टुकड़े तो हमने लिख लिए। अब बात करते हैं समगुणजों का योग। समगुणज का योग कौन बताएगा? समगुणजों का योग कितना आया, कितना 1860। चलो देखते हैं सम गुणज का योग। इधर लिखते थोड़ा, यहां देखना जरा। देखो हमें क्या करना, सम वाले में क्या करते थे हम, जब सम गुणजों की हम संख्या निकालते थे तो उसमें 1 नहीं जोड़ते थे। ठीक, यहां क्या करेंगे, यहां हमें क्या करना, जो सम है, जो सम की जो 0 घात वाली टर्म है, 0 घात वाली टर्म, उसको नहीं लेंगे। 0 घात वाली टर्म को नहीं लेंगे। जैसे हम यहाँ क्या है,
3 की 0 लिखेंगे, फिर 3 की 1 लिखेंगे ना। तो सम वाले में क्या करना, सम के 0 वाला पद नहीं लेना। बस लेना क्यों नहीं है उसका रीजन बताता हूं। रीजन देखो, हमें क्या निकालना, सम गुणा, सम ही तो निकालने। हम यहाँ 2 की घात 0 लिखेंगे तो 2 की घात 0 का मान 1 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्या यो सम है सम यो? बस इसीलिए हम इसकी 0 वाली टर्म नहीं लेते। अगर यहाँ हम 1 लेंगे तो कितना बनेगा, 2। सम है, सम का योग तो निकाल रहे हैं, इसलिए हम सम की 0 वाली टर्म छोड़कर चलते हैं। हो गया क्लियर? 1 2 की घात 2 और 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 0 5 की घात 1 और 5 की घात 2। सम संख्या की 0 वाली टर्म नहीं लेनी, बस बाकी सब लिखना। जोड़ो इनको, ये कितना बना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 और 2 14 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 पंजे 25, 5 30 और 1 31। ये तो बन गया, बस कर लो इनकी गुणा। चलो इनकी गुणा कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, 124, 14 14 चौका 56, हाथ से लगे 5, 14 नहीं 28 और 5 33, 14 और 3 17। कितने बन रहे, 1736। कितना आ रहा था तुम्हारा, एक ही गलती हो गई थी। पता लग गया ना क्यों गलती हो रही वो। हम उसको क्यों नहीं लेते, जैसे हम यहाँ 2 की घात 0 वाली टर्म लेंगे, किसी की भी घात 0 उसका मान 1 और ये बन जाएगा विषम, इसलिए इसको छोड़कर चलते हैं। ठीक है, विषम के योग में क्यों छोड़कर चलते हैं सम वाला पद, क्योंकि हमें तो विषम विषम का निकालना होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख दो फिर। 1728 के समगुणजों का योग, 1728 के समगुणजों का योग। बड़ा तकड़ा हिसाब बैठ गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 1728 के समगुणजों का योग। कितना आया, चलो देखो 1728 के पहले तो टुकड़े करोगे। क्या तुम्हें 12 का घन नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा 12 का घन। 12 के तो टुकड़े तुम्हें पता है ना क्या होते हैं, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 2 दूनी 4 या 12 होते हैं ना, ये तो है। बस इसकी घात कितनी ऊपर, 3 3 है, लिख दो। 2 की घात 6 और 3 की घात 3। क्या ये टुकड़े बन रहे होंगे, यही बन रहे हैं ना। 12 का घन दिखाई दे रहा, क्यों 2 से जबरदस्ती काटने में लगे जा रहे हो, यही बन रहे हैं। बस देखो, हमें निकालना सम का योग। देखो, क्या सम में 2 की घात 0 वाली टर्म लेंगे, नहीं लेंगे। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 3 4 5, कहाँ तक लिखनी है हमें, 6 तक लिखी गई। ऐसी 3 की कहाँ तक लिखनी है हमें, 3 की घात 0, 3 की 1, 3 की 2, 3 की घात 3, यही तो चाहिए। बस अब इनको जोड़ लो, थोड़ा जोड़ बड़ा बैठेगा। देखो ये कितना बन रहा, 64 32 16 8 4 2, यही आ रहा। चलो इनको जोड़ के लिखो फटाफट से। 40 20 60 60 120 126 गुणा, ये देखो 27
9 3 1 30 और 10 40। ये बैठ गया बस। देखो 0 ऐसे आएगा, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया 5040। सबका टोटल कितना आया 5040 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? देखो दो टाइप हमारे खत्म हो गए, एक तो कुल गुणज, समगुणज, विषम गुणज, गुणजों का योग। अच्छा इसमें अभाज्य गुणज कितने होंगे? अभाज्य अगर हम गुणज पूछ ले, अभाज्य, अभाज्य का योग नहीं पूछा जाता, अभाज्य गुणजों का योग नहीं पूछा जाता क्योंकि वो निकलता नहीं है। अभाज्य कोई देखो 3 6 और 3 9, कितने बनेंगे? 9 ही तो बन रहे। दो टाइप खत्म हो गए। तीसरा टाइप है इसका, तीसरा टाइप, ठीक। अगला क्वेश्चन है 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या, इसको बताओ कितना आएगा। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों, विभाजक मिल जाए या भाजक मिल जाए, बात तो एक ही है। विभाजकों की संख्या या भाजकों की संख्या कितनी होगी? विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी? बताओ इसको। टुकड़े करो इसको। 2 की घात कितनी बन रही? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात, यही बनी। बताओ फिर आंसर फटाफट से कितना होगा? इतनी हेल्प तो मैंने कर दी। अच्छा यहां तक कर लिया तो इतना तो मैंने ही बता दिया, जरूरत यहां से आगे को है। अच्छा इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखो। हमने 100 के विभाजक लिखे थे क्या थे? 100 1 से कटा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 20 25 50 100, ये लिखे थे। अगर मैं इसमें ये पूछ लूं कि इसमें बताओ विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी है? कितनी है? देखो हमने देखे विषम 1 2 3, यही तो है। हमने बता दिया कितने? 3, जो कि हो गया गलत। 3 तो विषम भाजक आ रहे हैं, विषम गुणनखंड 3 है। संयुक्त का मतलब है दो संख्याओं से जो मिलकर विषम संख्या बनी हो, दो संख्याओं से जो मिलकर संख्या बनी हो वो होती संयुक्त। क्या 1 2 संख्याओं से मिलकर बनी? क्या ये 5 मिलकर बनी? 25 बनाना, 5 पंजे 25, तो कितने आएंगे विषम संयुक्त भाजक? 25, यानी कि 1 आ गया। हो गया क्लियर? अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि इसमें सम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी है? सम संयुक्त भाजकों की संख्या, सम संयुक्त भाजकों की संख्या बताओ तुरंत कितनी है? देखो ये संयुक्त है 50 दूनी 100, ये संयुक्त है, सम की बात कर रहे हैं ना, ये तो विषम है। एक ये बना, एक ये बना, क्या यो भी है? यो भी तो है, क्या यो है? यो नहीं है। कितने बने? 1 2 3 4 5 हो गए। हो गए? हो गया ना क्लियर? अब अगर मैं कह दूं कुल संयुक्त भाजकों की संख्या, संयुक्त का मतलब है जो संख्या दो संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बनी रखी हो, ये होता है संयुक्त का मतलब। जैसे 100 है, 100 क्या ये नहीं है 50 दूनी 100? क्या ये 100 ऐसे नहीं है 25 चौका 100? मतलब किन्हीं भी संख्याओं का गुणनफल रखा हो। क्या ये ऐसे नहीं है 20 पंजे 100? तो ये संयुक्त नहीं हो गया। एक संयुक्त ये हो गया, ऐसी एक संयुक्त ये हो गया। विषम की बात कर रहे हैं, ऐसा तो लेंगे, सम की बात कर रहे हैं, इसको तो लेंगे ही नहीं। एक संयुक्त ये हो गया, एक ये हो गया। भाई ये तो सम है ना,
ये तो सम है ना भाई, सम को क्या 50 दूनी 100 कहाँ है विषम? जरूर थोड़ी हम उसके सारे टुकड़े करके लिखे हैं। उसने पूछा था, उसने ये पूछा है, जैसे मैं इसमें लिख देता हूं, उसने पूछ लिया सम संयुक्त, हमने लिखा सम संयुक्त भाजक, हमने लिखा सम संयुक्त भाजक। हमें कौन से भाजक लेने उसके? सम वाले लेने। कौन से भाजक लेने हमें? सम संख्या वाले। और कैसे होने चाहिए सम वाले? संयुक्त होने चाहिए, मतलब 2 की मल्टीपल से बनने चाहिए। ठीक, 2 की मल्टीपल से बनते हो, 3 के मल्टीपल से बनते हो, 4 के मल्टीपल से बनते हो। संयुक्त का मतलब है जो 2 से ज्यादा की गुणा से बनते हो। क्या 100 2 या 2 से अधिक की गुणा से बना है? क्या 50 बना है? हमें ये नहीं देखना कि हमें इसके फैक्टर थोड़ी पूछे उसने भाई, हमसे इसके फैक्टर थोड़ी पूछे, हमसे तो सम पूछा। ये संख्या है ना, अब इसके फैक्टर चाहे तो सम कर लो चाहे विषम कर लो। जैसे 20 है, क्या ये भी गुणा से बना? क्या 10 है, क्या ये भी गुणा से मिलकर बना? क्या 4 है, ये भी गुणाओं से मिलकर बना? क्या 2 गुणाओं से मिलकर बना? तो इसको नहीं लेंगे। अब हो गया क्लियर? ठीक, तो ऐसी बात करते हैं। हमने यहाँ टुकड़े तो लिख लिए थे इसके। अगर उसने हमसे केवल विषम गुणनखंड पूछे होते, केवल हमसे विषम पूछे होते, तो कितना आंसर आता? 1 की जगह लिखेंगे 2, 1 की जगह 2, यहां भी 1 की जगह 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं आ जाते? आंसर था। और ये जब ये क्वेश्चन आया था तो उसका क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन 8 था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे 8, 4, 6, 5, कुछ इस तरह से थे। तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का 8 था। ठीक, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना? 8 तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब अगर हमें इसके पता लग जाता है कि किस किस संख्या से कटेगा, भाई हमें पता लग जाता है 2 से कटेगा, मतलब 3 से कटेगा। विषम की बात करी, 3 से कटेगा, किससे कटेगा तो गिन लेते। अब हमें तो केवल टुकड़े हैं, इनमें कैसे गिनेंगे? क्योंकि इनमें गिनने का तरीका क्या? देखो, सम से तो मतलब ही नहीं है। क्या पहला संयुक्त तो ऐसे नहीं बना होने का 3 गुणा 7? पहला संयुक्त क्या इन दोनों गुणा से नहीं बना होने का 3 गुणा 7? दूसरा संयुक्त, क्या दूसरा संयुक्त ऐसे नहीं बना होने का 3 गुणा 11? हो गया। क्या तीसरा संयुक्त ऐसे नहीं बना होने का 7 गुणा 11? बना होगा। क्या चौथा संयुक्त ऐसे नहीं बना होने का 3 गुणा 7 गुणा 11? और कोई बन सकता? नहीं बन गया ना। तो कितने संयुक्त गुणनखंड आ गए? 4 विषम संयुक्त भाजक आ गए। कितने आ गए? 4 विषम संयुक्त भाजक। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो कैसे कैसे इसको लिख देते हैं। यहां लिखेंगे हम 3 सत्ते 21, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 21 और 11 कितना बैठेगा? 11 कम 11 बचा है 11 दूनी 22 और 1 23। ये बन गया। क्या यो संयुक्त है? क्या यो संयुक्त है? क्या यो संयुक्त है? क्या यो संयुक्त है? अभी इसमें ये बच गए हमारे 3 बचा, 7 बचा, 11 बचा, ये तो बच रहे हैं भाई। एक चीज देखो, क्या यो संयुक्त है? नहीं लेंगे। क्या यो संयुक्त है? नहीं लेंगे। क्या यो संयुक्त है? नहीं लेंगे। अभी एक भी तो बच रहा था, एक भी तो विषम है, 100 सब संख्या कटती। तो क्या यो संयुक्त है? तो 4 ये रे, 4 बिना संयुक्त आ गए और 4 संयुक्त, टोटल हो नहीं गया 8। क्लियर हो गया? ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो फिर भाई। जब तक डाउट रहे पूछते रहे ना। ऐसे मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिखा 2310। 2310 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। 2310 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या।
कितना आया? देखो इसके टुकड़े करने जरा क्या बैठेंगे, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1। क्या ये बैठ रहे हैं? ये बैठ रहे हैं ना। देखो सम वाले को तो हमें लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, अब इन्हीं को तो मिलाना है। देखो पहला मिलाओ, क्या पहला 3 और 5 मिलेंगे? हो गया। 3 के साथ क्या 7 भी मिलेगा? दूसरा ये हो गया, क्या 3 के साथ 11 भी मिलेगा? हो गया। कितने हो गए? 3 के साथ 5 मिल गया। पहले 2 वाले ले लिए, क्या अभी और भी बनेंगे? देखो 5 के साथ क्या 7 मिलेगा? कभी लिखा हमने नहीं। क्या 5 के साथ 11 भी मिलना चाहिए? हो गया। क्या 2 में 7 के साथ 11 वाला लिखा हमने? ये हो गया ना। अब 3 वाले भी तो लिख लो। 3 वाले भी कौन लिखेगा? 3 वाले भी लिख लो, लिखो इनको भाई। 3 वाले पहला होगा 3 5 7, 3 5 7। दूसरा होगा 3 5 11। अगला क्या ये नहीं होने का? 5 7 11। 5 7 3 थोड़ी ना कर सकते, वो तो पहले लिखा गया। 7 11 5 थोड़ी ना कर सकते हैं, 7 11 5 तो लिखे गए सारे। अब 4 वाला नहीं बचा, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बन रहे? 10 नहीं बन रहे। कोई दिक्कत आई इसमें? हो जाएगा यहाँ सब? ऐसा कोई है जिसकी समझ में ना आ रहा हो? अच्छा एक और, ठीक है। यहां हमारे पास 2210, 2210। करो जल्दी। कितने आ रहे इसके? देखो इसके टुकड़े करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं इसके? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 13 की 1, 17 की 1। ये तो बन गए। क्या कोई और बनेगा? ठीक, क्योंकि ये तो सम है, इसको तो लेंगे ही नहीं, इसको तो लेंगे ही नहीं। अभी अभी देखा था, जब 3 संख्याएं थी तो कितने गुणज बने थे? 3 में, 3 में तो 4 बने थे। 3 ही तो है। पहला क्या ये नहीं होगा 5 गुणा 13? क्या दूसरा ये नहीं होगा 13 गुणा 17? क्या तीसरा ये नहीं होगा 5 गुणा 17? भाई पहला हमने ये 2 उठाए, फिर हमने ये 2 उठाए, फिर ये 2 उठाए। अब तीसरा ये नहीं होने का 5 गुणा 13 गुणा 17। कितने बन रहे हैं? 4 ही तो बन रहे हैं। 3 में 4 बन रहे हैं। 3 में कितने बन रहे हैं? 4। तो देखना पड़ेगा।
ठीक। क्या क्या है? मैं बस नहीं। अगला क्वेश्चन है 100 के सम संयुक्त भाजकों की संख्या। 100 के सम संयुक्त भाजकों की संख्या, जल्दी बताओ। बताओ जल्दी कितने आएंगे? देखो हम इसके क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 5 की घात 2। कौन से बताने हमें? सम वाले बताने। कितने आएंगे? देखो क्या ये ऐसा नहीं है? इनको 2 दूनी 4 ऐसी तो है ये। देखो पहला देखना, पहला संयुक्त सम, क्या पहला हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। क्या दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 पंजे 10 लिखा गया। क्या फिर से 2 पंजे 10 लिखोगे? क्या फिर से तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक बार तो लिखा जा चुका है ना। फिर अब देखना जरा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 पंजे 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 वाले लेंगे ना। अब 2 दूनी 4 पंजे 20। देखो 2 आगे 1 5 आ गया। अब हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2 पंजे 10 पंजे 50 आ गया ना। अब लास्ट वाला क्या लिखेंगे? लास्ट वाले में सारे आ जाएंगे ना। कितने बने? 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। क्या जब हमने अभी फैक्टर करे थे 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ये टुकड़े करे थे हमने इसके, इन्हीं संख्याओं से 100 कटता। देखो संयुक्त वाला एक तो ये एरिया, एक ये एरिया 2, एक एरिया 3, एक एरिया 4, एक एरिया 5। कोई दिक्कत है? देखो तो डबल डबल हो रहे, समस्या तुम्हें डबल की वजह से आ गई। संख्याएं डबल डबल हो रही थी ना। दोबारा से देख लो। देखो शुरू में हम लेंगे 2 गुणा 2 ले लिया। क्या हम 2 के साथ ये वाला 5, देखो शुरू में 2 के साथ ये तो ले लिया। क्या अब 2 के साथ ये वाला नहीं लेने के? तो क्या दोबारा से अगला वाला लेंगे? तो लिया गया ना, खत्म। अगला वाला 2 दूनी 4, इसके साथ भी तो ले सकते हैं सर। इन दोनों को इसके साथ नहीं ले सकते, 3 वाले आगे ना। अब ठीक, ये ले लिया। हम इसको सिंगल इन दोनों के साथ इसको नहीं ले सकते, ले दिया। और लास्ट वाले में सारे नहीं आने के, हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। ऐसे ही है हमारे पास 150 के सम संयुक्त भाजकों की संख्या। यहां से भाजकों से क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। अब 150 के सम संयुक्त भाजकों की संख्या। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे? 2 तिया 6 पंजे 30 पंजे 150 लिख सकते हैं। टुकड़े तो मैंने कर दिए, बस अब गिन लो। अब ऐसे नहीं है कि 4 वाले में 10 ही बनेंगे, ये सम बनाने हैं हमें। कभी तुम 4 वाले में 10 लिख दो, सीधा सा हाँक दो एकदम ऐसे ही। देखना जरा, क्या हम पहला टुकड़ा ऐसा लिख सकते हैं? 2 तिया 6, 2 तिया 6। अरे ऐसा मत ना लिखो, सीधा गुणा करके लेकर लिख दो ना। सॉरी, ये 2 तिया 6 लिखा था ना हमने, जरूरी नहीं ऐसा लिखना। हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2 तिया 6
लिखा गया। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पंजे 10, लिखा गया। जरूरी नहीं है कि बार बार तुम ब्रैकेट में लिखते फिरो। क्या हम 2 पंजे 10 दोबारा से लिखेंगे? नहीं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 पंजे 15? सम पूछे 15 तो लिखेंगे ही नहीं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 दूनी 6 पंजे 30? लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 पंजे 25 दूनी 50? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 दूनी 6 पंजे 30 पंजे 150? क्या कुछ और लिख सकते हैं? क्या कुछ और लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 आ गए। ठीक है, हो गया क्लियर? मतलब आपस में इनके गुणा कर कर देखो जाओ ना। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? टाइम कितना हो रहा? चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त कर लेते हैं, वरना क्वेश्चन तो अभी हमारे पास और भी बहुत हैं। ठीक है, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।